हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रेट इन्वेस्टमेंट मास्टर्स, राइट? सो बेसिकली जॉन ट्रेन ने अपनी बुक द मनी मास्टर्स जो कि उन्होंने 1980 के अंदर लिखी, ठीक है, उसके अंदर कुछ एक लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो एक्सप्लेन करी। देन उन्होंने द न्यू मनी मास्टर्स भी लिखी जिसमें उन्होंने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट गुरुज के बारे में लिखा, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि ग्रेट इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, अपनी गलतियों से कैसे बचते हैं और कैसे वो लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, है ना? तो बेसिकली जो इनका स्टाइल है, सबका स्टाइल जो है दैट इज यूनिक, बट सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही है ना? सो दीज आर द ग्रेट इन्वेस्टमेंट मास्टर्स: बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट, जॉन टेम्पलेटन, पीटर लिंच, जॉर्ज सॉरस, डेविड ड्रेमन एंड चार्ल्स एलिस। तो आइए एक-एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट मास्टर है दैट इज़ बेंजामिन ग्राहम, एंड इनको हम फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो इनकी क्या फिलॉसफी थी कि मान लो कि देयर आर 2 स्टॉक, एक क्या है अंडर वैल्यूड है ना? और एक क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना? आप रील्स वगैरह में देख रहे हो, आप टीवी वगैरह में देख रहे हो, आप न्यूज़ में देख रहे हो कि भाई ये वाला स्टॉक क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है। बट ये वाला स्टॉक क्या है अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी इसकी वैल्यू जो है ये अभी बेसिकली सस्ता मिल रहा है, बट इन लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू अर्न ग्रेट रिटर्न्स, ठीक है। अभी क्या है इसकी वैल्यू कम है। तो बेसिकली बेंजामिन ग्राहम क्या कहते हैं कि आप इस पॉपुलर स्टॉक की तरफ मत जाओ, आप इस अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदो। अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई करो एंड उसको खरीदो। उसके बाद उन्होंने कहा कि यू शुड फोकस ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू नॉट द मार्केट प्राइस, राइट? तो देखिए जो मार्केट प्राइस है वो क्या है कि आज लोग उसे कितने में खरीद या बेच रहे हैं, है ना? एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कंपनी की एक्चुअल वर्थ कितनी है। तो उन्होंने कहा कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर फोकस करो, मार्केट प्राइस की तरफ मत फोकस करो, है ना? देन उन्होंने क्या कहा कि इन्वेस्टिंग मीन्स ओनिंग अ बिजनेस, नॉट ट्रेडिंग, है ना? तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप मान लो आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के उतने परसेंट से, जितने भी आपके पास शेयर्स है, आप उतने परसेंट से बेसिकली एक ओनर ही बन जाते हो ना। तो इन्वेस्टिंग मतलब कि आप एक बिजनेस ओन कर रहे हो, आप सिर्फ स्टॉक्स को खरीद बेच नहीं रहे हो, ठीक है? तो आप सिर्फ चार्ट मत देखो, उस बिजनेस को समझो, ठीक है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने कहा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कि सबसे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है ना? मान लो कि उसकी वैल्यू क्या है स्टॉक की, 100 है। नाउ प्राइस उसका अभी देखने को मिल रहा है 60 है ना? दैट मीन्स 40 का हमारे पास कहीं न कहीं सेफ्टी कुशन है ना? अगर गलती हो भी जाए तो लॉस जो है दैट इज़ लिमिटेड। नाउ उन्होंने क्या कहा कि स्पेकुलेशन इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, है ना? जो स्पेकुलेशन होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन टिप्स, रूमर, शॉर्ट टर्म प्राइस बेटिंग, बट इन्वेस्टिंग में प्रॉपर एनालिसिस करते हो, आप प्रॉपर पेशेंस रखते हो, ठीक है? एंड आपका जो माइंडसेट है दैट इज़ ओनरशिप माइंडसेट, है ना? एंड उनका जो ग्राहम का इन्वेस्टमेंट मेथड था ना, दैट वाज कि आप 7 से 10 साल की जो अर्निंग्स है ना, आप पहले उसको एनालाइज करो, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, है ना? प्रॉफिट कंसिस्टेंट है या नहीं ये देखो, एंड लॉसेस अगर मान लो कि आ गए ना, देन लॉसेस आए तो क्यों आए, इस चीज को भी आप अच्छे से एनालाइज करो एंड कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ फोकस करो, प्रॉमिसेस की तरफ नहीं, है ना? कि फंडामेंटल्स जो है दे आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना? कि मान लो कि मैनेजमेंट कह रही है कि भाई फ्यूचर में आप प्रॉफिट को डबल कर दोगे, है ना? ग्राम कह रहे हैं कि आप मैनेजमेंट की बातों पे फोकस मत करो, उसके 10 साल का डेटा देखो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैनिपुलेशन से आप बचो। ये बेसिकली अकाउंटिंग ट्रिक्स होती हैं, वन टाइम इनकम होती है ना? तो उन्होंने क्या कहा कि यू शुड फोकस ऑन द सस्टेनेबल अर्निंग्स। नाउ ग्राहम ने बेसिकली 6 बिजनेस फैक्टर्स भी दिए, ठीक है? तो सबसे पहला है कि प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी कमा रही है या ना नहीं कमा रही, मतलब आप इससे देखोगे। देन स्टेबिलिटी, कि अर्निंग स्मूथ है या बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर टाइप है। देन ग्रोथ, कि स्लो और स्टेडी ग्रोथ जो है या फिर फास्ट ग्रोथ है, फेक ग्रोथ है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोज़ीशन है या नहीं है, ठीक है? कि कंपनी का डेट जो है वो लो होना चाहिए, हाई कैश उसके पास होना चाहिए, रेगुलर डिविडेंड्स, ठीक है? कि डिविडेंड देती है या नहीं देती है ना? एंड कंसिस्टेंट प्राइस हिस्ट्री,
कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट अगर मतलब आपको देखने के लिए मिल रही है ऐसे प्राइसेस के अंदर, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए हर्डल हो सकता है। नाउ ग्राहम के टाइमलेस रूल्स, ठीक है? अ, सो दीज़ आर टाइमलेस वैल्यू प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है लो प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है? आप देखो लो प्राइस बुक रेशियो देखो, देन स्टेबल डिविडेंड्स देखो, लो डेट होना चाहिए, बिज़नेस जो है हमें वो समझ में आना चाहिए, है ना? सो ये सब कुछ क्या कहा, ग्राहम ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें इनकी तरफ फोकस कर करते हैं बेंजामिन ग्राहम के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट? तो सबसे पहला जो उनके द्वारा दिया गया प्रिंसिपल है दैट इज इन्वेस्ट डोंट स्पेकुलेट, राइट? कि देखिए इन्वेस्टिंग जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बिजनेस एनालिसिस आप करते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तरफ आप फोकस करते हो। लेकिन स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन या आप शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग की अगर बात करो, ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन टिप्स, र्यूमर्स, शॉर्ट टर्म प्राइस गेसिंग, है ना? कि किसी ने ऐसे ही बोल दिया, मान लो कि कल शेयर ऊपर चला जाएगा, है ना? तो और फिर आपने उसमें पैसे लगा दिए, सो दिस इज स्पेकुलेशन। लेकिन अगर आप कंपनी के 10 साल के प्रॉफिट देख रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, उसके बाद आप अपना पैसा लगा रहे हो ना, तो दैट इज इन्वेस्टिंग। तो ग्राम कहते हैं कि स्पेकुलेशन डेंजरस नहीं, पर स्पेकुलेशन को इन्वेस्टमेंट समझना, ठीक है, दैट इज डेंजरस। नाउ सेकंड इज नो द राइट प्राइस, राइट? कि मान लो एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बट आपने उसका शेयर जो है गलत प्राइस पे खरीद लिया, है ना? तो उसकी वजह से हमारा रिटर्न जो है वो अफेक्ट हो सकता है, लॉस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। प्राइस और वैल्यू बेसिकली दोनों अलग-अलग चीजें हैं, एंड ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है? कि मान लो एक कंपनी है एंड उसकी वैल्यू जो है ना उसकी शेयर की दैट इज 100 रुपीज। मान लो आपको यही शेयर 60 में पड़ गया, तो दैट इज सेफ फॉर यू। बट अगर आपने यही शेयर जो 100 जिसकी वैल्यू है, आपने उसको 200 में खरीदा, नाउ दैट इज वेरी रिस्की, है ना? सो बेसिकली आपको राइट प्राइस पता होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आप बेसिकली प्राइस को समझिए। नाउ नेक्स्ट इज सर्च फॉर बार्गेन, राइट? कि मार्केट इमोशंस की वजह से अच्छी कंपनीज भी कई बार क्या हो जाती हैं, अंडर वैल्यूड हो जाती हैं, है ना? तो इन्वेस्टर का काम क्या है कि बेसिकली उसे सस्ता और अच्छा बिजनेस ढूंढना है ना? बार्गेन का मतलब है चीप कंपनी नहीं, है ना? कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी, मान लो कि किसी का भी प्राइस बहुत ज्यादा कम है और आप उसके शेयर को आप खरीद लो, ये नहीं। आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखने हैं कि जिनकी वैल्यू अभी कम है लेकिन दे आर गोइंग टू गिव रिटर्न्स इन फ्यूचर, ठीक है? आपको ऐसे स्टॉक्स जो है ना वो ढूंढने हैं। नाउ फॉलो द फॉर्मूला नॉट मार्केट हाइप, ठीक है? मार्केट में फैशंस जो है वो आते जाते रहते हैं, न्यू सेक्टर एकदम से कि इसमें पैसा लगा दो, हॉट स्टॉक्स होते हैं, ट्रेंडिंग थीम्स होती हैं। तो ग्राहम कहते हैं कि फॉर्मूला फॉलो करो, फैशन फॉलो मत करो, है ना? और उसके लिए उन्होंने बेसिकली कुछ एक कॉमन फॉर्मूलाज भी दिए कि आपको लो प्राइस अर्निंग रेशियो वाला स्टॉक खरीदना चाहिए, लो डेट प्राइस टू बुक रेशियो भी लो होनी चाहिए, स्टेबल अर्निंग्स होनी चाहिए, है ना? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन कंपनी नंबर्स, है ना? नाउ क्वेश्चन कंपनी नंबर्स का क्या मतलब है कि बेसिकली हर, मान लो कि उन्होंने अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, कंपनी वालों ने अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपके सामने रखी। नाउ बेसिकली हर नंबर जो है दैट इज नॉट रिलायबल, ठीक है? उसमें बेसिकली अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हुई होंगी, क्रिएटिव बुक कीपिंग वगैरह की होंगी, है ना? तो इन्वेस्टर का काम क्या है कि नंबर्स के पीछे का रीजन समझना, कि अगर प्रॉफिट्स हाई हैं तो क्यों है, ठीक है? मान लो कि अगर प्रॉफिट्स हाई हैं बट कैश फ्लो वीक है, देन इन्वेस्टर्स को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों, है ना? नाउ अवॉइड इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है? अवॉइड इमोशनल स्ट्रेस क्या है कि आपको काम रहना चाहिए, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए मार्केट अप्स एंड डाउन्स में, ठीक है? तो बेसिकली मार्केट का तो यही काम है ना कि बेसिकली इन्वेस्टर को क्या करना, इमोशनली डिस्टर्ब करना, है ना? अगर मान लो कि इन्वेस्टर क्या है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है ना? तो एकदम से मार्केट गिरने लग जाता है ना? और मान लो कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि भई हाँ, मार्केट और ऊपर जाएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा, मतलब इन्वेस्टर बेसिकली ग्रीडी है ना? तो मार्केट ऊपर जाता है ना? सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन-सा है, जो इन दोनों ही सिचुएशन में काम रहे, है ना? लॉजिक से काम करे, ठीक है? इमोशन जो है दैट इज़ एनिमी ऑफ रिटर्न्स, राइट? नाउ डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर कैलकुलेशंस, ठीक है? कि
देखिए इन्वेस्टिंग जो है रॉकेट साइंस नहीं है, ग्राहम कहते हैं सिंपल मैथ्स जो है इसके लिए काफ़ी है। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो हैं दे क्रिएट कन्फ्यूजन, है ना? तो बेसिक रेशियोज़ जो हैं दे आर इनफ, ठीक है? प्राइस अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है। सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि आप जितना सिंपल रहोगे ना, आप उतना ज़्यादा सेफ रहोगे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट टाइप्स, ठीक है? कि बेसिकली आप सारा पैसा एक एसेट में लगाना अगर आप मान लो सोच रहे हो कि एक ही एसेट में आप सारा पैसा लगाओगे दैट इज वेरी रिस्की। और ये बात तो हम स्टार्टिंग से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जब से हमने स्टार्टिंग करी है हम तब से ही पढ़ रहे हैं कि यू मस्ट डाइवर्सिफाई योर फंड्स इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, राइट? नाउ नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई अक्रॉस कंपनीज। आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह में नहीं, बल्कि आप स्टॉक भी लगा रहे हो तो सारे के सारे मान लो एक ही कंपनी के शेयर नहीं खरीदने आपको। आपको डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स जो है खरीदने हैं। इसी तरीके से बॉन्ड्स भी आपको डिफरेंट कंपनीज के खरीदने हैं, है ना? तो डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट टाइप्स एज वेल एज डाइवर्सिफाई अक्रॉस कंपनीज, राइट? नाउ चूज क्वालिटी व्हेन अनश्योर, ठीक है? कि मान लो कि आप डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन हो रही है ना? कि आप चीप वर्सेस स्ट्रॉन्ग कंपनी मतलब चीप कंपनी लो या फिर स्ट्रॉन्ग कंपनी के बेसिकली आप शेयर्स या लो। तो ग्राम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं आप क्वालिटी चूज करो, ठीक है? क्वालिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, स्टेबल अर्निंग्स हो, लो डेट हो, ठीक है? आपको जिस भी कंपनी में ऐसा दिख रहा है उसके जो है सिक्योरिटी आप परचेज कर सकते हो। नाउ डिविडेंड्स सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है? डिविडेंड इज इक्वल टू रियल कैश डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी जो डिविडेंड देती है फाइनेंशियली हेल्दी होती है, शेयर होल्डर्स का ख्याल रखती है, एंड लॉन्ग टर्म जो डिविडेंड है, ठीक है, वो बेसिकली ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी जो है इंडिकेट करता है। नाउ प्रोटेक्ट शेयर होल्डर राइट्स, ठीक है? तो बेसिकली इन्वेस्टर का फर्स्ट गोल ही होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन, ठीक है? एंड कंपनी के ओनर की तरह बेसिकली उसे एक्ट करना चाहिए, है ना? एंड बेसिकली प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है, सर्वाइवल जो है वो उसके लिए पहले है। नाउ प्रैक्टिस पेशेंस, ठीक है? कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होती है दैट इज स्लो। मार्केट तुरंत वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं करती, कभी कभी मान लो कि बहुत सारे साल भी लग जाते हैं, है ना? तो पेशेंस जो है ना वो इन्वेस्टर के अंदर होनी चाहिए। नाउ थिंक इंडिपेंडेंटली, है ना? एंड देखिए मार्केट में मेजॉरिटी अक्सर गलत होती है ना? तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन सा होता है जो खुद रिसर्च करता है, ठीक है? बेसिकली हर्ड बिहेवियर नहीं फॉलो करता, क्राउड बिहेवियर फॉलो नहीं करता, ठीक है? तो ग्राहम का एक बहुत फेमस थॉट है, यू आर राइट बिकॉज योर फैक्ट्स आर राइट, नॉट बिकॉज अदर्स अग्री, राइट? तो बेंजामिन ग्राहम के 14 प्रिंसिपल्स का मेन एम है स्पेकुलेशन से बचना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, इमोशंस कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। तो ग्राहम प्रिंसिपल्स कन्वर्ट इन्वेस्टिंग into a disciplined, analytical, and risk control process rather than a game of chance. So, thank you very much, students. आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।